हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। हमने देखा था कि जिन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस पे हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं वो इनर्शियल हैं और जिन पर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं वो नॉन इनर्शियल हैं। हमने एक क्वेश्चन भी देखा कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर अगर आपको न्यूटन्स लॉ लगाने हैं तो आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी सूडो फोर्स को अप्लाई करना है। क्वेश्चन हमारा लाइव क्लासेस में था, कुछ बच्चों को ऑडियो में प्रॉब्लम थी, किसी को वीडियो में प्रॉब्लम थी। तो बेटा ये जो आपको ऑडियो या वीडियो में प्रॉब्लम मिल रही है ये आपके नेटवर्क कनेक्शन की वजह से, यहाँ से आपका वीडियो और ऑडियो बिल्कुल क्लियरली ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, अब उसको तो हम नहीं ठीक कर सकते हैं, इसलिए एक और क्वेश्चन के थ्रू, एक और एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। बड़ा ही पॉपुलर ये कॉन्सेप्ट और एग्जांपल है और वो है एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन एन एलिवेटर, ठीक है ना। एलिवेटर के बारे में तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता ही है कि एलिवेटर आपके क्या होते हैं, लिफ्ट को हम एलिवेटर बोलते हैं, जिनमें बैठ करके हम किसी भी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं या नीचे आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस टॉपिक का मतलब क्या है, एपरेंट वेट। एपरेंट का मतलब है जो एक्चुअल ना हो, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मान लो कोई पर्सन है जिसका वेट 50 किलोग्राम है, जैसे ही वो लिफ्ट में बैठ करके ऊपर या नीचे जाता है तो उसका वेट जो है एक्चुअल में 50 नहीं होता है, वो या तो 50 से बढ़ जाता है या 50 से घट जाता है। और जो भी उसका ये जो नया वेट आता है जब हम लिफ्ट में मेज़र करते हैं, इसको हम बोलते हैं एपरेंट वेट। अब हम ज़रा देखेंगे ये कि ये जो नया वेट है ये है क्या। उससे पहले आपको ज़रा ये देखना होगा कि वेइंग मशीन कैसे काम कर रही है। देखिए, तो वेइंग मशीन बेसिकली मान लीजिए ये एक वेइंग मशीन है आपके पास में, इसके ऊपर यहाँ कोई ब्लॉक रखा हुआ है। तो वेइंग मशीन जब रीडिंग देगी तो वो रियलिटी में किसकी रीडिंग देती है, जो रिएक्शन उसकी रीडिंग देती है। ब्लॉक ने इस पर एक्शन किया और ये क्या आ गया, एक रिएक्शन जनरेट हुआ, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो जो रिएक्शन है वो आपका रियलिटी में क्या होता है, वेट होता है, जिसको वेइंग मशीन आपकी क्या कर रही होती है, रीड कर रही होती है, ठीक है ना। तो अब हमें पता लग चुका है कि जो वेइंग मशीन है हमारी वो क्या करेगी, रिएक्शन को रीड करेगी और वही उसका वेट होगा। चलिए अब हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। देखिए, ये हमारे पास में एक लिफ्ट है, एलिवेटर, ठीक है। ये हमारी वेइंग मशीन है, ठीक है, ये हमारी वेइंग मशीन है और ये उसके ऊपर कोई ह्यूमन बीइंग स्टैंड कर रहा है, खड़ा है, ठीक है ना। मान लीजिए इसका मास जो है वो m है, तो इसका जो ओरिजिनल वेट होगा, चलिए ज़रा मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इसका जो ओरिजिनल वेट होगा, एक्चुअल जो वेट है इसका, वो हमने मान लिया है क्या है, mg है। अब पहला केस मैं यहाँ लेता हूँ, केस फर्स्ट, व्हेन जब लिफ्ट इज़ एट रेस्ट, जब लिफ्ट रेस्ट पर है। अगर मान लीजिए लिफ्ट रेस्ट पर है तो लिफ्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, 0, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, 0। अब देखिए क्या होगा, ये जो मैन है ये इस ब्लॉक के ऊपर एक एक्शन करेगा mg, और ब्लॉक क्या करेगा, एक रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से r किसके बराबर हो जाएगा, मेरा mg के। और हमें पता है कि r तो मेरा वेट होता है, इस केस में ये एपरेंट वेट है और mg मेरा क्या, ओरिजिनल वेट है। तो जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो जो मेरा एपरेंट वेट है वो मेरा किसके बराबर है, ओरिजिनल वेट के, यानी कि नो चेंज विल बी देयर, सेम है बिल्कुल। अब मैं चलिए ज़रा केस 2 समझता हूँ। केस 2 में मैं कह देता हूँ व्हेन लिफ्ट इज़ मूविंग अपवर्ड, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना, मूविंग अपवर्ड। और आगे भी मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ, विद एन एक्सेलरेशन ए, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है किसी एक्सेलरेशन ए से। तो देखिए मैं एक और यहाँ पर रफ डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए ये मेरी लिफ्ट है, ये ऊपर जा रही है किसी एक्सेलरेशन ए से,
यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पर मेरी वेइंग मशीन है। अब क्या होगा देखो, अब ये पर्सन इस लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट मेरी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है, तो हमें पता है कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट कर रहा हो वो नॉन इनर्शियल होता है। तो पर्सन मेरा किस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है? पर्सन जो है मेरा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर पर्सन है मेरा, तो मुझे इसका अब जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो उसके लिए मुझे पहले सिस्टम डिसाइड करना होगा। कर लिया मैंने, वेइंग मशीन और पर्सन दोनों। अब इसके फोर्सेस फाइंड आउट करने होंगे, कर लेते हैं। देखिए ये इसके ऊपर एक एक्शन कर रहा है mg नीचे की तरफ, एक फोर्स लगेगा r ऊपर की तरफ। अब ये फोर्सेस तो हो गए, पर क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सीधा न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते, तो हमें सूडो फोर्स भी देखना होगा। अब देखिए ये ए से ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो मैं यहाँ पर एक सूडो फोर्स भी लगा देता हूँ जो इसके एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और वो कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। ठीक है ना? तो अब अगर मैं इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो देखिए क्या बनेगा। आर तो ऊपर चला गया, mg इसका नीचे हो गया, सूडो फोर्स ma भी कहाँ हो गया? नीचे। अब पर्सन ऐसा तो है नहीं हवा में उड़ रहा है, वो तो यही रेस्ट पर है, तो इसका मतलब है अपवार्ड फोर्स और डाउनवार्ड फोर्स इक्वल होंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, r बराबर है mg प्लस ma, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी? m इंटू में g प्लस a। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा? वेट। r मेरा क्या है? एपरेंट वेट है, और मेरा एपरेंट वेट इस बार इक्वल नहीं है किसके? ओरिजिनल वेट के। क्यों नहीं है? क्योंकि ओरिजिनल वेट तो mg था, ये तो g प्लस a है। पर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो मेरा एपरेंट वेट है वो क्या है? ग्रेटर देन है किससे? ओरिजिनल वेट से। तो मेरा एपरेंट वेट बढ़ गया, तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो पर्सन जो है वो ज़्यादा हैवी फील करेगा। चलिए ज़रा अगला केस देखते हैं, थर्ड केस। इस बार क्या है? व्हेन लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, इस बार लिफ्ट नीचे आ रही है, पर किससे? विद एन एक्सेलरेशन, किसी एक्सेलरेशन ए से। चलिए लिफ्ट डाउनवर्ड का केस देखते हैं। मेरे पास में ये मेरी लिफ्ट हो गई, पर्सन यहाँ खड़ा हो गया, वही मेरी मशीन हो गई, इस बार ये ए एक्सेलरेशन से नीचे। वही सिस्टम डिसाइड कर लिया, फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं। तो mg मेरा नीचे हो गया, रिएक्शन r मेरी ऊपर हो गई। पर क्योंकि मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स लॉ मैं लगा सकता हूँ कब? जब मुझे क्या पता हो? जब मुझे सूडो फोर्स पता हो। तो एक्सेलरेशन ए नीचे है, तो एक सूडो फोर्स ऊपर लग जाएगा ma से। चलो मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ऑब्जेक्ट मेरे पास में हो गया, r मेरा ऊपर हो गया, mg मेरा नीचे हो गया, और ma मेरा कहाँ हो गया? ऊपर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r प्लस ma r प्लस ma मस्ट बी इक्वल्स टू mg। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg माइनस ma। r आ जाएगा, m बाहर निकाल दो, g माइनस a। अब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा एपरेंट वेट है वो क्या हो जाएगा? घट गया, जी से कुछ ना कुछ, mg में से कुछ ना कुछ घट रहा है। देखो लेस देन होगा किससे? मेरे ओरिजिनल वेट से, तो घट जाएगा। नीचे लिफ्ट आएगी तो घट जाएगा, ऊपर लिफ्ट जाएगी तो बढ़ जाएगा। अगला केस देखते हैं। मान लीजिए केस हमारे पास में आ चुका है 1 2 3 4, यही होगा, थर्ड था। ठीक है, अब मेरी लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड ही आ रही है, बट दिस टाइम मेरा एक्सेलरेशन बराबर हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम बोलते हैं फ्री फॉलिंग। ये कुछ ऐसे है, मान लो लिफ्ट हमारी टॉप फ्लोर पे है और हमने वहाँ पर लिफ्ट की रस्सी काट दी, तो लिफ्ट अब नीचे आएगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, फ्री फॉलिंग। अगर फ्री फॉलिंग होगी तो ए और जी बराबर है, तो आर इज इक्वल्स टू एम इंटू में, ये फॉर्मूला देखो जी माइनस ए था तो ए की जगह जी रख दिया, तो किसका आ गया? जीरो। तो उसका जो एपरेंट वेट है फ्री फॉल के केस में वो कितना हो जाएगा? ज़ीरो। अब पर्सन को अगर फ्री फॉल कर रहा है तो उसको क्या फील होगा? वो हवा में उड़ेगा, वेटलेसनेस इज देयर, उसको वेटलेसनेस फील होगा। ठीक है ना? आप चाहें तो एक केस और कर सकते हैं, फिफ्थ केस, और इस बार आप कह देंगे
व्हेन लिफ्ट इज मूविंग, मूव कर रही है, वेदर इट इज़ मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, बट दिस टाइम विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, पर इस बार लिफ्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है तो आर मस्ट बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम जी। हमारे आप इस फॉर्मूले में भी ए को जीरो रखेंगे तो एम जी बचेगा, और इसमें भी ए को जीरो रखेंगे तो एम जी बचेगा, तो सेम वेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चंस को क्या करते हैं बेटा, सोल्व करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।